अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला तज़किरा सूफ़िया नक्शबंद जारी है और इससे कबल जो क्लिप गुज़रा था उसमें हमने दो कामिल सूफ़िया नक्शबंद जो सूफ़ी कामिल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनका ज़िक्र खैर मुख्तसरन तो हमने किया था। पीर साहब आगा मोहम्मद इब्राहिम जान फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये लख्ते जिगर हैं और जिनकी आल से हैं वो किसी तारुफ़ की हस्ती मोहताज नहीं। मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये औलादों में से बुज़ुर्ग शामिल होते हैं और हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से होते हुए इनका सिलसिला नसब जो है फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर मिलता है और इनका फैज़ दूर दराज तक सिंध में फैला हुआ है। मुल्हिदीन और यहाँ तक कि जो भी काफिराना और बद अकीदा जो लोग थे उनका अपने दौर में ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रद्द बलीग फरमाया और कुतुब भी लिखी, बेहतरीन आशिक रसूल और बहुत इनकी शायरी से इश्क़ रसूल झलकता है और विलायत की आला मनसब पर फाइज थे। और इन पर चूँकि मेरे वालिद गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सोहबतें हासिल थी, मैंने ख़ुद ने हज़रत की सोहबतें बचपन में पाई हैं और इनकी हवेली और हमारी हवेली बड़ी करीब थी, साथ ही हवेलियाँ होती थीं। जीलानी सादात पीरों की हवेली और सरंदी बुज़ुर्गों की हवेली ये दोनों करीब थी और बड़ी मारूफ़ थी। दोनों के मुरीदीन आया करते थे और एक दूसरों से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों के रिश्ते थे और इनकी आल में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो आल हैं वो हमसे बड़ी मोहब्बत फरमाते और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बड़ी मोहब्बत है और ये मोहब्बतों के रिश्ते अल्लाह ता हशर कायम दायम फरमाए। तो पीर साहब इब्राहिम जान सरंदी फ़ारूकी इनका मज़ार भी मैंने पिछले क्लिप में बताया था कहाँ पर है और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ पाने के लिए आते और जाते रहते हैं वहाँ से। तो इन पर मज़ीद हम कलाम करेंगे लेकिन इनसे आल से इजाज़तें लेकर और मुस्तनद सवाना लेकर इंशाअल्लाह इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। पीर साहब इब्राहिम जान सरंदी फ़ारूकी मुजद्ददी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहिबजादे डॉक्टर मूसा जान साहब ने मेरे वालिद गिरामी से ये कहा था कि हमें हमारे बाबा जान यानी पीर साहब इब्राहिम जान सरंदी फ़ारूकी मुजद्ददी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था कि मैं बिल्कुल भरपूर आलम शबाब में था, जो जवान था, तो मुझे मालूम हुआ था कि पीर सैयद हाजी अलीगढ़ शाह जीलानी ये लूनी शरीफ के कोई जीलानी सैयद बुज़ुर्ग हैं, वली कामिल हैं और ये पाकिस्तान जब सिंध आए थे तो यहाँ पर हमारे शहर कुंडी के मेमन कुंडी एक इलाका है वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो पीर साहब इब्राहिम सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये ख़बर उनके साहिबजादे ने मेरे वालिद गिरामी को दी कि पीर साहब ने फरमाया था कि मेरे दिल में इश्तियाक हुआ क्यों ना वली कामिल की ज़ियारत की जाए और आपने फरमाया कि फिर मैंने जाकर अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब हाजी अलीगढ़ शाह जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी की है। और अल्हम्दुलिल्लाह वली ही वली को जानता है कि ये अपने दौर के जब वली थे तो यकीनन यही जानते हैं, अहले नज़र ही अहले नज़र को जान सकता है। तो इनके ये अल्फाज थे और इनके साहिबजादे डॉक्टर मूसा जान ने मेरे वालिद गिरामी से ये कहे थे। बहरहाल पीर साहब हाजी अलीगढ़ शाह जीलानी अपने वक्त के कामिल थे, इनका ज़िक्र खैर भी अल्हम्दुलिल्लाह किया था। चूँकि 13 रमज़ानुल मुबारक इन दोनों अजीम हस्तियों का अय्याम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से मनाया जाता है। पीर साहब इब्राहिम जान सरंदी फ़ारूकी मुजद्ददी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनका यौम विलादत थे 13 रमज़ान को और जो कि कल गुज़र चुका। और इसी तरह से मेरे जद्द आला हज़रत हाफिज़ुल कुरान कुतुब ज़मा गौसे ज़मा पीर साहब हाजी अलीगढ़ शाह जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का यौम विसाल है। तो उसी एतबार से हमने ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अपना शुरू किया। तो पिछले सिलसिले में मैंने पीर साहब हाजी अलीगढ़ शाह जीलानी का जो सफ़र था उनके बुज़ुर्गों का लूनी शरीफ तक का तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके गोश गुज़ार किया था। और उसके बाद चूँकि आप अपने वक्त के गौसियत के मकाम पर फाइज थे और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि इनके जो बरादर थे अब्दुल सत्तार ये मुफ्ती साहब थे इबायाज़ सत्तारी में आपके बरादर ग्रामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती पीर सैयद अब्दुल सत्तार शाह जीलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना और फ़कीर अली बख्श भी मौजूद थे कि हज़रत पीर साहब हाजी अलीगढ़ शाह जीलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बारगाह किबरिया से औलिया को जो दर्जात अता होते हैं उनसे उन्हें आगाह भी किया जाता है और मुझे इल्हाम किया गया कि तुझे मकाम गौसियत से नवाजा गया है। और नीज़ फरमाया कि मुझे इस मकाम रफ़ी की इतला मेरे मुर्शिद करीम शाह आज़म बादशाह शाह सिद्दीकुल्लाह मुलाकात नक्शबंदी रहमतुल्लाह ने भी दी है कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम गौसियत से नवाजा है।
इसी मकाम गौसियत को किसी दौर में मकाम कुतुबुल अक्ताब, किसी दौर में मकाम गौसियत से ताबीर किया जाता रहा, और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरंदी रहमतुल्लाहि ताला के दौर में इसी मकाम को मकाम क़य्यूमियत कहा गया, और बादहू इसी मकाम को कुतुब मद्दार के नाम से भी जाना गया। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब हाजी अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह का जो अहवाल है, हमारी ख़ानदान की दो कुतुब, जो एक मेरे अम्मे मोहतरम पीर साहब ग़ुलाम हुसैन शाह साहब दामद बरकतुल आलिया और लूनी शरीफ के जो सज्जादा नशी हैं हमारे अम्मे मोहतरम पीर साहब अली अकबर शाह, ये भी अपने दादा साहिब मज़ार जो हैं उनके नाम पर इनका नाम है। तो ये दारुल उलूम फैज़ अकबरी जो कि हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब दारुल उलूम है, उनके ये मोहतमिम भी हैं और बानी भी अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद मोहतरम हाजी महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह, और पीर साहब का मज़ार भी हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी उसी जामिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह है, और बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत इनका उर्स वगैरह भी मनाया जाता है। तो इनकी जानिब से जो किताब छापी गई हैं दोनों की, एक तो किताब बरेली शरीफ से छपी, और उनके मुफ्ती साहब थे मुफ्ती अब्दुल रहीम अकबरी साहब, इनकी तरतीब दी हुई किताब है तज़किरा सादात लूनी शरीफ व सुजा शरीफ। और इसी तरह से दारुल उलूम फैज़ अकबरी के जो सदरुल मुदर्रिसीन हैं वो हज़रत अल्लामा मोहम्मद अबू सालेह क़ादरी शमसी साहब, तो इनकी जो है ना वो ज़ेर निगरानी ये किताब छपी है सूफिया गुलज़ार नक्शबंद। इन दोनों किताबों के अंदर पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी और सूफिया नक्शबंद का काफ़ी कसरत से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र मिलता है, लेकिन मैं चंद वो बातें अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि यकीनन इन ये उलमा और हमारे बुज़ुर्गान दीन जो जद्द आला मेरे हैं वहाँ पर ये सब जानते हों, लेकिन बाज़ मुझे लगता है कि ऐसी बातें भी हैं कि जो पाकिस्तान से जब पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी को इनके वालिद मोहतरम ने कहा था कि बेटा चूँकि ख़ानदान का फैज़ तो तुम्हें मिल चुका है और ख़ानदान का फैज़ तुम्हें मिलता रहेगा, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ये हुक्म है और मैं ये चाहता हूँ कि तुम जाकर अपने मुर्शिद की तलाश में निकलो, और जो अमानत यानी रूहानी फैज़ इनकी मुराद जो थी मतलूब था वो नक्शबंदियत का ज़िक्र था कि वो जाकर अपनी अमानतें हासिल करो जिस बुज़ुर्ग के पास तुम्हारी अमानत पड़ी हुई है। तो पहले तो अपने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों को देखा तो वहाँ पर इशारा यही मिला कि यहाँ पर ये अमानत आपको इस बुज़ुर्ग से नहीं बल्कि सरज़मीन पाकिस्तान में कोई बुज़ुर्ग है जिसके पास आपकी रूहानी अमानत या आपका जो फैज़ है उनके पास बतौर अमानत मौजूद है, वहाँ से जाके हासिल करें। तो जब ये पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान से शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक्शबंदी बुज़ुर्ग जो मुलाकातियार के अजीम बुज़ुर्ग हैं, इनसे जब फैज़ पाया तो कहने वाले और देखने वालों ने देखा और कहने वालों ने लिखा कि पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ऐसे अनवार और तजलियात के रहमत की बारिशें रब करीम ने अता फरमाई और इनके क़ल्ब को ऐसा मुनव्वर कर दिया और इनकी निगाह फ़ैज़ में ऐसी तासीर दी कि किसी भी मुरीद पर अगर निगाह फ़ैज़ डालते थे तो उनका क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह से जारी हो जाता था और उनके ज़िक्र की आवाज़ अल्लाह अल्लाह और हु की सदा से लोग सुन लिया करते थे। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं बल्कि बड़ी वसूख से और तस्दीक से कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में चंद सहराए थर के अंदर आपके दामन से जो मुरीद वाबस्ता हुए, जो खलफा फैज़ पाकर आज साहिब मज़ार हैं और लोग उनके मज़ारात पर हमदा बड़ा फैज़ पाते हैं। और यहाँ तक कि जागरता पीर अब्दुल अज़ीज़ जान सरंदी साहब का जो रिसाला था, पीर अब्दुल हक जान सरंदी अब्दुल अज़ीज़ जान के जो बेटे थे, इनकी किताबें जागरता, इसमें मौलवी आकिल सांद बेश शरीफ के एक आलिम साहब हैं, उन्होंने लिखा था कि पाक व हिंद के 12 औलिया के जिन्होंने फैज़ हासिल किया लूनी शरीफ के अजीम बुज़ुर्ग पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जब उनके दामन से वाबिस्ता हुए, तो बड़े बड़े औलिया अल्हम्दुलिल्लाह आज साहिब मज़ार हैं जिन्होंने पीर साहब के दामन से वाबिस्ता हासिल होकर और अपना फैज़ पाया। तो बहरहाल जब पाकिस्तान में आए तो यहाँ पर एक तालका नंगर पार के करीब थर का गाँव है, सहराए थर का, जिसका नाम है पाणहारियो। इसके कब्रस्तान में एक अजीम बुज़ुर्ग की कब्र है, मरकज़ शरीफ मौजूद है, जिसका नाम है हज़रत मियाँ ताज मोहम्मद सांद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने वक्त के कामिल थे और पीर साहब के खलीफा थे और मुरीद थे, आपके दामन से वाबिस्ता हुए थे। पीर साहब हाजी अली अकबर शाह जिलानी जब सहराए थर जाते थे तो दीगर अपने कामिल मुरीद जैसे बेशरीफ वाले बुज़ुर्ग मियाँ हामिदुल्लाह थे, तो इस तरह से मियाँ मोहम्मद ताज मोहम्मद सांद के पास भी जब आपकी मंजिल होती थी ठहरते थे, तो वहाँ पर ये फरमाते हैं कि जब हम काफ़िले में थे तो आपके साथ कुनरी शहर के करीब एक इलाका है मेमन कुनरी, तो मेमन कुनरी के अंदर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर आज भी वो दारुल मौजूद है। तो उस वक्त में उसका एक मोहतमिम था तो उस वक्त में सुन्नी, लेकिन चूँकि पीर साहब हाजी अली अल्लाह वालों का ये शेवा और अदा रहती है कि जहाँ भी जाते हैं अल्लाह का ज़िक्र की महफ़िलें सजा लेते हैं। तो आपने हल्का नक्शबंदियत कायम किया, फरमाया कि मेरे ज़िक्र का कोई फैज़ लेना चाहता है तो मेरी महफ़िल में आकर बैठ जाए। तो उस वक्त में जो दारुल उलूम के मौलवी साहब थे, ख़तीब थे, मौलाना थे तो सुन्नी, लेकिन बाद में उसकी जो आल थी
वो सुन्नियत से खारिज हो गई। बहरहाल जिस भी मसलक से वाबस्ता हुई, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, मैं मज़ीद उस पर कलाम नहीं करना चाहता। लेकिन उस वक्त में वो उन्होंने मना किया कि मैं इस पीर साहब के ज़िक्र जो ज़िक्र हल्का ज़िक्र है नक्शबंदियत का, इसके में बैठने के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ तक कि उसने दीगर जो उलमा थे, मौलवी साहिबान थे, उनको भी मना किया। लेकिन उस वक्त में एक मेमन बुज़ुर्ग थे, मौलवी दोस्त मोहम्मद मेमन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है ना इस बात को ना माना और पीर साहब हाजी अकबर शाह जिलानी की हल्का फैज़ में जा बैठे। और फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मौलवी दोस्त मोहम्मद मेमन रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिनकी कब्र बीबी मिठी कब्रस्तान कुंडी में मौजूद है, तो उनका ज़िक्र से दिल कल्ब ऐसा जारी हो गया कि फिर वो हमा वक्त जब सोए होते थे तब भी उनके कल्ब से अल्लाह अल्लाह की सदा आया करती थी। एक किताब थी फ़ाइक हलिया फिरदौस में, ये पीर अब्दुल अजीज़ जान सरंदी ने शायद अपनी ज़िंदगी के अहवाल लिखे हैं। उनमें वो लिखते हैं कि मैं जब हज के सफ़र में था तो मेरे साथ 2 मेमन बुज़ुर्ग भी शामिल थे कि एक का नाम, जिसका मैंने जिक्र किया जो पीर साहब के हल्के में बैठे थे, एक का नाम था मौलवी दोस्त मोहम्मद मेमन साहब और दूसरे थे सेठ इसाक मेमन साहब। तो हमारी फ़्लाइट कोई ख़राब हुई थी, शायद गालिबन वो जो कंट्री थी, मुल्क था बर्मा था, तो रात हमारा वहाँ ठहरा हुआ या कोई और मुल्क था, बहरहाल गालिब गुमान यही कि बर्मा था। तो जब वहाँ पर हम ठहरे तो रात के वक्त में मैंने खामोशी के अंदर एक अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ महसूस की और मैं जब जागा तो देखा दोनों मेमन साहिबान जिनका मैंने ज़िक्र किया वो सोए हुए थे। और करीब बगौर सुना तो हाजी अपना मौलवी दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कल्ब से अल्लाह अल्लाह की सदा आ रही थी। तो ये इस बात की तस्दीक भी है। और